हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज है सेकेंड डे गणपति बाप्पा का और आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की कथा भी होने वाली है। तो अभी तो पंडित जी थोड़ा लेट आने वाले हैं, मतलब अभी नहीं आया, मैं तो सुबह सुबह ही उठ गई हूँ। अभी बाप्पा को हमने नाश्ता का भोग चढ़ाया है, फिर उसके बाद में जब खाना चढ़ाएंगे तो उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो जो भी जैसे जैसे रहेगा मैं वैसे वैसे आपको दिखाती रहूँगी। और हमारे घर पे होने वाली है सत्यनारायण की कथा, तो मैं जा रही हूँ अभी वो सूजी का हलवा बनाने के लिए। पापा को हम लोग ने भोग चढ़ा दिया है, तो अभी बनाऊंगी मैं सूजी का हलवा। और ये बन रहा है मेरे सूजी का हलवा, इन प्रोसेस है अभी। सो अभी दीदी आ गई है और आरुल भी आया। आरुल हाय करो। हाय आरुल भी आज आप लोग को हाय बोल रहा है। आज वो आप लोग को हाय बोलने में बहुत इंटरेस्टेड है। मिली भी है और अभी और भी लोग आने वाले हैं। गुच्चू को तो आपको हमेशा ही मिलती रहती है, और अभी जो और लोग आएंगे तो मैं आपको मिलाती हूँ। और उसके बाद हम लोग ने की गणपति बाप्पा की आरती, और ये हमारे आज के सुबह की पहली आरती थी। और ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन। मुझे इसमें वॉइस ओवर डालना पड़ा क्योंकि पीछे से गाना चल रहा था। और फिर पंडित जी आ गए थे और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो चुकी थी। तो हम सब सुन रहे थे सत्यनारायण भगवान की कथा, और यहाँ पे मैं और दीदी बैठ के कुछ बात कर रहे थे, ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई, हम आरती ले रहे थे। और यहाँ पे बन रहा है खाना, बहुत सारा खाना। और मेरी मम्मी आप सबको खाने पे बुला रही थी, और क्योंकि पीछे गाना चल रहा है इसलिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। और मेरे हस्बैंड भी आए थे गणपति का दर्शन करने, और मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही थी गणपति बाप्पा के विसर्जन की तैयारी, क्योंकि अभी हमें निकलना था। और यहाँ पे ढोल वाले भी आ गए थे, और बहुत सैड मोमेंट होता है ये जब बाप्पा जाते हैं। बाप्पा के आने की जितनी ही खुशी होती है, बाप्पा के जाने का दुख उससे ज़्यादा होता है। बहुत रोना आता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा था कि बाप्पा ना जाएं। और यहाँ पे हमने बाप्पा को अच्छे से गाड़ी में बिठा दिया। बहुत ढोल बज रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम बाप्पा को लेके जा रहे थे और एक बार उनकी एक आरती करने के लिए, और यहाँ पे हमने बाप्पा को रख दिया। बस ऐसा हो रहा था कि बाप्पा नहीं जाएं। और यहाँ पे मैं बाप्पा को चढ़ा रही थी दूसरा माला, और हम लोग पूजा की फटाफट से तैयारी कर रहे थे आरती की। और मेरे पापा नहीं आए थे तो हम उनका भी वेट कर रहे थे। मन बहुत दुखी भी था क्योंकि बाप्पा की हम आज अभी आखिरी वाली आरती करने वाले थे। बहुत ऐसे अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत खुशी भी थी। और अब लेके जा रहे थे बाप्पा के विसर्जन के लिए, और बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट था। अब तो ये अगले बरस आएंगे, बहुत खुशी लेके आते हैं और एक इमोशनल करके जाते हैं। जब तक बाप्पा रहते हैं घर में इतनी रौनक रहती है, और अजीब सा फीलिंग था। ऐसा लग रहा था बाप रे, मेरे बाप्पा को लेके जा रहे हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। और फिर हमने उनको रोका क्योंकि वो जो पोटली है, ये वाली पोटली, वो बाप्पा के साथ ही जाती है। और उन्होंने वहाँ पे एक जन ने निकालने बोला था, लेकिन फिर इन्होंने बोला नहीं आप डाल सकते हो। तो फिर हम वो बाप्पा को लेके जा रहे थे। बाप रे, ऐसा लग रहा था क्या ही मेरा सब कुछ लेके जा रहे हैं। और फिर मेरे बाप्पा का विसर्जन कर दिया। बहुत खुशी थी। अब अगले बरस तो जल्दी आना। और जब घर आए तो ये जगह खाली देख के और ही इमोशनल हो रहे थे। और हम कर रहे थे बाप्पा की आरती। आने के बाद बाप्पा की वापस से आरती होती है, तो हम वही कर रहे थे। और बाप्पा की जो प्रतिमा थी उसका हम लोग ने कर दिया विसर्जन। बाप्पा तो हमेशा ही हम सबके साथ रहते हैं, और वो हैं।
और वो अगले साल फिर आएंगे। और जिसको भी व्लॉग अच्छा लगा वो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें वीडियो को। मेरी आवाज़ पूरी चली गई है गणपति बापा को आप बोल बोल के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।